इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली फ्लैग किया है क्रिप्टो को एज रिस्की, और जैसे आरबीआई अगेंस्ट हुआ था क्रिप्टो के, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आउटलुक वैसे ही दिखा रहा है कि ये क्रिप्टो के अगेंस्ट है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों किया गया है। बेसिकली अभी एक रिसेंटली पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी ऑन फाइनेंस, उसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 कंसर्न्स दिखाए हैं। पहली बात तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं क्रिप्टो के अंदर, बड़ी ट्रांजैक्शंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये खतरा लग रहा है कि एक तो अनोनिमस, मतलब किसी नाम से नहीं हो रही है, बॉर्डरलेस हो रही हैं, और इसके अंदर ये बायपास कर रही हैं ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को। जैसे कि इंडिया के अंदर FIU कंप्लाइंट जो एक्सचेंजेस हैं उन पे आप ट्रेड करते हो तो डेटा सरकार को जाता है, बट कई सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड है और FIU रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये भी एक कंसर्न है। तीसरा कंसर्न कि क्रिप्टो की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। तो ये तो पहले से लोगों को पता था कि आरबीआई ने भी वार्निंग दी थी कि इसकी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्की हो जाता है और स्पेक्युलेटिव हो जाता है। और चौथा कंसर्न है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, वो तो खैर ग्लोबली हो रही है, बट क्या ये सब देखते हुए इंडिया में अभी भी क्रिप्टो लीगल है नहीं है? आंसर है लीगल है भाई। इंडिया के अंदर जो अभी करंट स्टेटस देखोगे, क्रिप्टो करेंसीज लीगल है इंडिया के अंदर। 30% का टैक्स लगता है अगर आपको कोई भी गेन्स होते हैं, 1% का आपका TDS कटता है, और आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं इसी के ऊपर देखिए कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा रिस्की है और फिर 50% का टैक्स लगा देगा। कई लोग बोल रहे हैं भैया रिस्की तो है, बट जो ये आरबीआई है ये नोट छाप रहा है क्या इससे भी ज़्यादा। और कई लोग तो कह रहे हैं भैया जो AQI है 700 के AQI में सांस लेना ज़्यादा रिस्की है या क्रिप्टो करेंसीज रिस्की है। वेल, ये एक अलग डिबेट हो गया, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो को देखिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस।